हेलो गाइस, मैं हूं अमित और ये है एक हाइड्रोलिक सिस्टम, बिल्कुल सिंपल हाइड्रोलिक सिस्टम। यहां पर जब मैं इस इंजेक्शन को दबाता हूं तो जो दूसरा है वो अपने आप ऊपर उठ जाता है। जब इसको दबाऊंगा तो ये वाला उठ जाएगा और इवन अगर मैं इसको दबाता हूं तो ये उठेगा और अगर मैं इसको खींचता हूं तो ये वाला अंदर भी घुस जाता है। देखो, यानी कि इस वाले इंजेक्शन से ये वाला कंट्रोल हो रहा है सिंपल हाइड्रोलिक्स की मदद से। हमने जो है ये सिंपल सिस्टम आपको बनाकर भी दिखाया था और इसकी पावर भी दिखाई थी। ये जो है बड़े पत्थर को गिरा सकता है, बड़े पत्थर को हिला सकता है, आप लोग देख सकते हो सिर्फ इंजेक्शन हाइड्रोलिक्स की मदद से। तो हम आज आपको दिखाएंगे कि ये जो हाइड्रोलिक्स है कैसे काम करता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि हम एक टॉय जेसीबी को हाइड्रोलिक पावर्ड बनाने वाले हैं। दोस्तों हमारे पास में यहां पर है एक सिंपल जेसीबी जो कि टॉय वाला है, कुछ नहीं है, सिंपल ऐसे ऐसे मूव करता है, ये हिस्सा ऐसे 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 जो है चलता है। तो हम जो है इसको इंजेक्शंस की पावर से चलाने वाले हैं, यानी कि पानी की मदद से बेसिकली कंट्रोल करेंगे। तो देखते हैं कितना मजा आता है। पूरा साइंस के ऊपर बेस्ड कंसेप्ट है, लेकिन जो चीज है वो बड़ी ही मजेदार बनने वाली है। तो फटाफट से शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं। क्योंकि भाई असलियत में भी जो जेसीबी, क्रेन, जो भी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वो सारी की सारी हाइड्रोलिक्स पे चलती हैं और हम एक मिनी जेसीबी को, टॉय जेसीबी को हाइड्रोलिक्स पे चलाने वाले हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा दीजिए। दोस्तों ये जो जेसीबी है ये फ्लाई व्हील से चलता है। इसके अंदर जो सिंपली एक फ्लाई व्हील होता है, लेकिन कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल आप लोग देख सकते हो। और इवन हमने क्या किया है कि पहले ये जो है ना ऐसे अटक जाता था, ऐसे कट 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 ऐसे चलता था ताकि बच्चे से खेल सके, लेकिन हमको हाइड्रोलिक्स बनाना था तो हमने इसको पूरे को खोला और इसके अंदर जो भी वो गियर्स थे वो सारे घिस करके, और आप देख सकते हो कि ये जो है अब खुद के वजन को भी नहीं रोक पा रहा है। ये जो सारे पार्ट्स है ना, देखो हमने एकदम स्मूथ कर दिए ताकि ये दिक्कत ना करें। देखो ये कितना स्मूथ हो गया, ये वाला पार्ट कितना स्मूथ हो गया ताकि वो रुकावट पैदा ना करे। तो अब जो है एक सिंपल हाइड्रोलिक सिस्टम बनाते हैं पहले और फिर जो है इसके अंदर लगाएंगे। एक से काम इसमें नहीं चलेगा, इसमें मुझे लगता है 6 या 7 जो हाइड्रोलिक सिस्टम्स लगेंगे। दोस्तों हमको चाहिए बहुत सारे सिरिंज और इस तरीके के आईवी सेट। ये जो है जनरली ग्लूकोज या ड्रिप वगैरह चढ़ाने का काम आता है और इसके अंदर नॉर्मल जो सुई होती है जिससे सिरिंज लगती है, और ये सारा का सारा सामान जो है मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन भैया हम इसको यूज करेंगे साइंस की चीजें दिखाने के लिए। इस तरीके का सिरिंज है, छोटे बड़े साइजेस के हैं और इसके अंदर जो है इस तरीके का आईवी सेट होता है। हमको जो है इसका ये आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा इनकी जरूरत नहीं है, इसलिए सबसे पहले तो इनको हटा लेते हैं काट करके पेपर कटर की मदद से। ठीक है, ये हमको नहीं चाहिए। और जो दूसरे साइड है इसको भी काट लेते हैं और इसके अंदर इसका एक कंट्रोलर भी आता है, ये रहा। इसकी भी हमको जरूरत नहीं है क्योंकि जो सारा कंट्रोल है वो होगा हमारे सिरिंज इंजेक्शंस की मदद से। गाइस सबसे पहले हमको इंजेक्शन के अंदर पानी भरना है इस पाइप से, और मैं जो है इसको खींचूंगा तो इसके अंदर आ जाएगा पानी। लेकिन भाई साहब यहां पर काफी सारी हवा भी आ जाएगी क्योंकि इस पाइप के अंदर हवा थी, तो हमको जो हवा है उसको सबसे पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, और भाई यहां पर तैयार हो गया हमारा हाइड्रोलिक्स। एक बार फिर से इसको खींचते हैं तो ये भी खींचता है और इसको अगर दबाते हैं तो ये ऊपर की तरफ उठता है। तो अब इस जेसीबी के अंदर ये हाइड्रोलिक्स लगाने की बारी है। छोटे बड़े इंजेक्शंस का कॉम्बिनेशन बनाएंगे और इसके अंदर लगाएंगे। तो सबसे पहले वाला लगाते हैं और मैं सोच रहा हूं कि यार सबसे फर्स्ट वाला यहां पर लगाते हैं, इस वाले जॉइंट के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले इस पार्ट को हाइड्रोलिक बना रहे तो इंजेक्शन को यहां पर रख करके और सिंपल टेपिंग की मदद से मैं इसके सबसे नीचे वाले एंड को यहां पर चिपका दे रहा हूं। तो भाई जेसीबी के एक काम में हमने यहां पर इंजेक्शन लगा दिया है और अब देखते हैं कि हाइड्रोलिक्स कैसा काम करता है। कंट्रोलर यहां पे, कोई ट्रिक नहीं है, मैं गारंटी देता हूं सिर्फ जो कुछ होगा वो इससे होगा। ठीक है, तो मैं इसको दबाता हूं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, इसको दबाता हूं और वाह गाइस, जो पूरा आर्म है वो ऊपर उठ गया है इसकी मदद से। देखो जब इसको खींचता हूं तो नीचे, दबाता हूं तो ऊपर। गाइस क्या बात है। अबे यार अब सोचो जब सारे ऐसे जो है जुड़ जाएंगे उसके बाद में क्या कमाल होगा। और सबसे कमाल की बात यह है कि जो असली का जेसीबी होता है ना
वो भी इसी तरीके से काम करता है, बस उसमें जो है ऐसे हम हाथ से नहीं दबाते, उसका जो इंजन होता है वो ऑयल का प्रेशर देता है, ऐसे हाइड्रोलिक्स में पानी की जगह हम पानी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमारा काम पानी से ही हो गया। देखो देखो क्या बात है, वाओ। तो अब एक काम करते हैं, बाकी को भी करते हैं, और इस बार हम पानी के अंदर फूड कलर भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे, क्योंकि अभी ये जो है एकदम ट्रांसपेरेंट दिखता है, लेकिन वो करने के बाद में थोड़ा सा कलरफुल हो जाएगा। दोस्तों दोपहर में शुरू किया था, रात हो चुकी है, लेकिन जो हाइड्रोलिक्स वाला जेसीबी है वो हमने तैयार कर दिया। बहुत सारे हिट एंड ट्रायल लगे, बहुत बार हमको जोड़ना तोड़ना पड़ा, टेप का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना पड़ा, इंजेक्शंस का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना पड़ा, और अब जाकर के यहां पर आपके सामने तैयार है हाइड्रोलिक्स कंट्रोल जेसीबी। इस तरीके के टोटल इसमें 7 पिस्टन सिलेंडर सिस्टम लगे, यानी कि 7 इंजेक्शन की असेंबली लगी है, टोटल 14 इंजेक्शन लगे हैं। 14 इंजेक्शन वैसे कुत्ते काटने में लगता है, लेकिन हमारे जेसीबी में भी जो है 14 इंजेक्शन लगे हैं, जिसमें कि 7 इंजेक्शन हमारे हाथ में है और 7 जेसीबी में लगे हैं। ठीक है, हमने छोटे बड़े का कॉम्बिनेशन बनाया। हाथ में जो है वो हमारे पास में 5 इस तरीके के 10 ml के इंजेक्शन और 2 जो हमारे पास में 5 ml के। ठीक है, और इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो इसमें भी जो है 3 इंजेक्शन लगे हैं 5 ml के, और इसमें 4 इंजेक्शन लगे हैं 10 ml के। यहां 10 का है, ये 10 का है, आगे 2 10 के हैं, और ये 5 का है, ये 5 का है, और एक जो है यहां पर एक छोटा सा 5 का भी। आपको इसका पर्पस भी दिखा देंगे, लेकिन आप एक बार जेसीबी का लुक देखो। तो अब है इसको कंट्रोल करने की बारी, और देखते हैं कि क्या होता है। मेरे हाथ में कंट्रोल है आगे वाले पार्ट का, आगे वाला ये और ये। तो आगे वाला पार्ट मैं आपको सबसे पहले मूव करके दिखाऊंगा, पीछे का कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक है, इसको मैं मूव करता हूं और देखते हैं क्या होता है। देखो ऐसे ही ऊपर नीचे होता है, और इससे ये जो है ऐसे होता है। तो गाइज देखो, अब अगर हमको इसको नीचे ले जाना है तो ऐसे ले जाएंगे, इसको ऐसे करेंगे, मिट्टी भरेंगे, इसको ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठा करके मिट्टी नीचे डाल देंगे। तो भाई ये जो आगे का सिस्टम है कुछ इस तरीके से काम करता है। अब आते हैं पीछे के सिस्टम के ऊपर। यहां पर 2 हैं, पीछे जो है हाइड्रोलिक्स के 5 कंट्रोलर। सबसे कमाल की बात यह है कि सारा का सारा कंट्रोल जो है ना पानी से हो रहा है। पानी जो है वो इन इंजेक्शंस में भरा हुआ है, और जैसे ही हम इनको मूव करते हैं नीचे जो है वो चीजें मूव करती हैं। देखो एक बार, आगे सिर्फ 2 है, पीछे 5 का कमाल बाकी है। तो चलो भाई अब देखो, रुको रुको रुक जाओ रुक जाओ। सबसे पहले तो यहां पर इसको उठाने के लिए ये सेटअप है, इसको उठाना एक बार। ये देखो पूरा जो जेसीबी है वो हवा में आ जाता है। एक बार थोड़ा इसको ऊपर उठाओ, क्या बात है अब उठाओ, जेसीबी उठाओ। हाँ बस वापस नीचे टिका दो। नहीं नहीं, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, पानी निकल गया। तो गाइज यहां पर जो है कैटास्ट्रोफिक फेलियर हो गया है, हमको थोड़ा सा रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद में दिखाएंगे आपको, हम जो ये दिखा नहीं पाए। तो भाई एक बार फिर से सब कुछ रिपेयर हो चुका है, और अब जो है पीछे के हिस्से को चलाओ मजे से एकदम। और आप लोग देखो कि यार ये जो नीचे की आर्म है ये कितनी रियलिस्टिक लग रही है, यानी ऐसा लग रहा है जैसे असली का जेसीबी हो। ये वही सिस्टम है जो असली जेसीबी में आता है, सेम यही आता है, बस उसमें जो है इंजेक्शन प्लास्टिक की जगह जो है लोहे के जो है सिलेंडर पिस्टन का सिस्टम होता है, और यहां पर जो है ऑयल का यूज होता है पानी की जगह, बस ये डिफरेंस होता है। और वो यार काफी हैवी ड्यूटी चीज होती है, लेकिन हमारे काम के लिए ये भी बहुत है। और मुझे लगता है कि ये जो है मिट्टी उठा सकता है, लेकिन यार अभी है रात का टाइम, तो आप लोगों को इसको मिट्टी उठा करके भी टेस्ट करके दिखाएंगे क्या लग रहा है यार, देखो एक बार ये पीछे एक्सटेंड होकर कितना बड़ा लगता है। तो आप देख सकते हो कितना मजेदार चीज है। कल, अभी तो रात हो गई, कल इससे जो है मिट्टी उठा करके टेस्ट करेंगे कि क्या ये एक्चुअली में क्या ये एक्चुअली में थोड़ा बहुत कुछ उठा सकता है नहीं। अभी यार जो है रात का टाइम है, और मेरा मन है कि आपको अच्छे से दिखाएं कल।
भाई जैसा हमने प्रॉमिस किया था, हम जो है खुले खेत में आ गए हैं। कल शाम को अंधेरा हो गया था, आज फिर से शाम हो चुकी है और अब है इसको टेस्ट करने की बारी। यहाँ पर हमने अब तक नहीं चलाया, जेसीबी जो एकदम रिलैक्स जो है इसमें खड़ा हुआ है, हमने जानबूझ के नहीं चलाया क्योंकि जो टेप वगैरह है यार वो हट सकती थी, तो इसलिए अब यहाँ पर बारी है मिट्टी उठा करके टेस्ट करने की। लेकिन देखो हमको ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए इससे। जो हमारा कंसेप्ट था हाइड्रोलिकली काम करवाने का, वो हमने बढ़िया से ऑलरेडी टेस्ट कर लिया। एक बार पहले आपको वो दिखा देते हैं, ऊपर उठाओ एक बार पूरा। देखो देखो गाइस, जो ये जो स्ट्रक्चर है कितना कितना बढ़िया से मूव कर रहा है। और अब जो है मैं पीछे वाले पार्ट को कंट्रोल कर रहा हूँ। और यार पता है इसको कंट्रोल करने में मजा जो है वो कुछ ज्यादा आता है। अभी हम लोग जानबूझ कर मिट्टी उठाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम आपको सिर्फ इसके जो आर्म का मूवमेंट है वो दिखाना चाह रहे हैं। और अभी जो है 5 लोग मिलकर के इसको कंट्रोल कर रहे हैं, मैं जो है इस पार्ट को कंट्रोल कर रहा हूँ, पीछे वाले को। क्या बात है। तो अब एक काम करते हैं, अब रियल टेस्ट पर आते हैं। थोड़ी सी मिट्टी उठाते हैं, नहीं उठा पाता तो इसमें डालेंगे और उसको जो है दूसरी जगह डालेंगे। ठीक है चलो भाई, इस बार मिट्टी उठाएंगे, कंट्रोल करना बढ़िया से। उठाए मिट्टी, चलो पीछे करो बिल्कुल। हाँ 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 हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे, आराम से, स्लो 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 स्लो। उठा लो गाइस, मिट्टी आ चुकी है, गिरा दूं। ये लो भाई। पीछे का हिस्सा मिट्टी उठा पा रहा है। अगर इसमें थोड़ा मूवमेंट ये वाला और होता ना, ये वाला मूवमेंट अगर थोड़ा सा और होता ना, तो और बढ़िया से उठा पाता। लेकिन यार इंजेक्शन की एक लिमिट होती है, उसकी जो है इतनी लंबाई में मूव करेगा तो इतना ही करेगा। अगर वो ज्यादा कर पाता तो और बढ़िया रहता। लंबी पिस्टन होती, जैसा असली वाले जेसीबी में काफी बड़ा पंप होता है, तो सॉरी काफी बड़ा पिस्टन सिलेंडर का सिस्टम होता है। अब आगे वाले पे आते हैं, आगे वाले से मिट्टी उठानी है। आगे वाला हिस्सा जब मिट्टी उठाता है तो आगे चलता है, तभी उठा पाता है। ठीक है, एक बार उठाओ। हाँ आराम से, धीरे धीरे। मिट्टी उठा ली इसने, देखो कितनी सारी है, देखो। और उठाओ। अब नीचे डाल दो, और कहीं ले जाके नीचे डाल दो। तो भाई अब देखो, ये एक टॉय है, तो टॉय की तरह ही हम इससे उम्मीद कर सकते हैं। ऐसी उम्मीद हम इससे नहीं कर सकते कि ये जो है मिट्टी खोद के सड़क बनाए या ऐसे काम करे। लेकिन फिर भी यार आप ऑल टुगेदर देख सकते हो, वहां पे जो थोड़ी कड़क जमीन है, आप देख सकते हो कि ये जो है किस तरीके से, उत्ते ही मेरा ये निकल गया। ज्यादा दम लगा दी। आप लोग देख सकते हो किस तरीके से जो है हाइड्रोलिकली काम करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा ये पूरा कंसेप्ट समझने में कि हाइड्रोलिक्स कैसे काम करता है, इस जेसीबी की वर्किंग समझने में कि हमने इंजेक्शन लगा करके उसको कैसे चलाया। आप लोग भी ये चीज बना सकते हो, इसमें कोई रिस्क नहीं है। जो कुछ आप करोगे उसमें आप सीखोगे। आप चाहो तो क्रेन पे भी कर सकते हो, आप चाहो तो ट्रक्स पे भी कर सकते हो, आप चाहो बसेस पे कर सकते हो, आप चाहो जेसीबी पे कर सकते हो। किसी भी टॉय के ऊपर आप इस तरीके के सिलेंडर पिस्टन के सिस्टम बना करके उसमें पतले पाइप लगा करके ऐसी चीजें बना सकते हो। आपके साइंस प्रोजेक्ट में भी काम आ सकती है। देखो चीज अपने आप में कितनी मजेदार है। तो अगर आपको मजा आया तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।